आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए तो कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे है 30 यानी 30, 36, 30 एंड 54। चलिए तो इस संख्याओं का, इस दिए गए संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से इस वीडियो। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड अलग अलग निकालना होता है। तो सबसे पहले 30 है, इसको लिख लीजिए। सबसे पहले इसका नियम है कि सबसे छोटे संख्याओं से ट्राई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। एक अंक में लगाना हो तो 2 एकाम 2, 1 बचा, 1 5, 1 और 0, 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से भाग में लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 बचे 15। तो बस इतना ही। अब किसी से संख्याओं से भागने लगेगा तो इसका क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5। इसी तरीके से 36 का निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकाम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 नामा में 18। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 दिया 9। अब किसी से नहीं लगेगा। अब 54 का ट्राई कर लेते हैं। 2 से लगेगा 27, 3 से लगाएंगे, 3 नामा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 दिया 9। तो देखिए सबको लिख लेते हैं। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। क्लियर है। अब हम 30 है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 54 का क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। तो अब हमको देखिए, अब यहां से ध्यान देने वाली बातें हैं कि एलसीएम लिखने के लिए क्या लिखेंगे और एचसीएफ लिखने के लिए क्या लिखते हैं। पहले हम लोग एचसीएफ लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम लिखेंगे। दोनों चीज एक ही चीज से, इसी गुणनखंड से निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, पहला तो 1 2 तीनों में कॉमन है, और दूसरा 3 3 3, दूसरा एक 3 नजर आ रहा है कॉमन, जो तीनों में है। अब बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं में है। तो क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन आया, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 2 और 3, इससे ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यही हो जाएगा इसका 2 गुना 3 इसका एचसीएफ। इट मींस 6 इन दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम लिखने का क्या तरीका है कि जो हमें कॉमन दिख गया उसमें से एक लिखना है। एक तो 2 आया है कॉमन, एक 3 आया है कॉमन। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 2 में से कोई कॉमन देखते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। इस दोनों में एक कॉमन आ रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अब क्या क्या कॉमन नहीं बचा हुआ है उस सारे को लिखेंगे। एक तो पहले ये वाला 2 लिख लिए, उसके बाद ये वाला 3 लिखे, उसके बाद ये वाला 3 लिखे। ठीक। अब देखिए और क्या क्या बचा हुआ है। इस सबसे पहले वाले में 5 बचा हुआ है, दूसरे वाले में क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, और तीसरे वाले में एक और 3 बचा हुआ है। इसका मतलब ये होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम को अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 90 गुना 180, और गुना 3 करेंगे तो ये 540 आता है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ ये हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।